स्टोरी देख रही थी, सलमान खान ने शाउट आउट दिया है वेदिका को और आपको, पूरी फिल्म को। कैसा अच्छा, ये लगा? मैं मुझे नहीं मालूम। हाँ, आपको भी टैग किया उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज़। कहाँ पे? वो क्लिक बेट हेडलाइंस रहती हैं, मैं खुद उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख चुका हूँ। मेरे इंटरव्यू होते हैं, कोई भी लाइन जो है कहीं से उठा के उसका क्लिक बेट हेडलाइन हो जाता है, वो कॉन्वर्सेशंस नहीं बाहर आते। लेकिन हाँ, मैं उस रेस में नहीं घुसना चाहता हूँ, वो जो करोड़ों की रेस है कि इसमें हमने इसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने इसका तोड़ दिया, उसने इसका तोड़ दिया, और हम लोग अक्सर यही देखते रहते हैं। मनोज बाजपेयी और आप लोग सब जाके उनके पैर छू रहे, वो क्या था? वो प्लान था, प्रैंक मतलब था, वो प्रैंक नहीं था, वो आदमी मतलब आदमी अलग ही है। वो अनिल कपूर की तरह मनोज बाजपेयी वो यंग ही होते जा रहे हैं। दोनों लापता लेडीज का, अब उसके बॉक्स ऑफिस उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते ना KGF और सालार के साथ। Hi, I'm Ashu and you're watching me on Filmy Beat. Joining me today is someone who's raw, rustic, and I would love to call him the most fearless filmmaker of our generation, the Anurag Kashyap. Anurag sir, welcome to Filmy Beat. थैंक यू सो मच। How are you, sir? मैं खुश हूँ, बहुत थका हुआ था, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। Back to back promotions. Back to back promotion, but I had a very good sleep last night. I'm very happy. You're gearing up for your new film Nishanchi, which yes. we all are waiting for. You know, trailer देख के वो लग गया typical अनुराग कश्यप वाली फिल्म है, क्योंकि आपके एक अलग से ऑडियंस फैंस होती हैं। देसी फिल्म है। देसी फिल्म है, जो वो देख के हमें समझ आ गया। So let's start with the title itself, very loaded title. कैसे आइडिया आया, क्या था? नहीं, वो तो है, because हमारा कैरेक्टर है called बबलू निशांची। वहाँ से टाइटल आया, और आई थिंक निशांची अपने आप में है, टाइटल में होना चाहिए। हमारा बहुत लंबा चौड़ा टाइटल था, और रंजन सिंह जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बोला कि इसको ना एक वर्ड रखते हैं, और उसने बना के दिखाया कि कैसे आना चाहिए स्क्रीन पे। जिस तरह की फिल्म बन रही थी शूटिंग के दौरान, बोला यार ये तो पूरी सलीम जावेद साहब जैसी फिल्म है, और इसको वैसे ही कुछ करना चाहिए, और बहुत ही शोले से इंस्पायर्ड पोस्टर देख के भी। टाइटल वैसा है। हाँ जी। सर, निशांची क्या है? रिवेंज ड्रामा, पॉलिटिकल थ्रिलर या समथिंग? नहीं, निशांची ड्रामा है, मतलब ओके। ड्रामा है जिसमें क्राइम है, जिसमें रिडेम्पशन है, जिसमें पनिशमेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, माँ है, उसके जुड़वा बच्चे हैं, जो आपको दिख रहा है पोस्टर में वही वो है। माँ है, उसके जुड़वा बच्चे हैं, और बच्चों को क्या बनाना चाहती है और क्या हो जाता है। And her whole life she is trying to keep things together, and it's a journey of 3 decades of what happens. आपने पोस्टर की बात की, तो न्यू कमर्स हैं, स्पेशली ऐश्वर्या इससे डेब्यू भी कर रहे हैं। सो इनकी कास्टिंग तो इनका एक YouTube पे वीडियो देख के हुई थी। एक हमने देखा था, इन्होंने कुछ मोनोलॉग्स किए थे, इसमें से एक शूल का मोनोलॉग था मनोज बाजपेयी का, जो मेरा खुद का लिखा हुआ था एज ए राइटर। तो मैंने देखा ये लड़का कौन है, फिर मिलने का पता चला ये तो महाराष्ट्रन है। फिर इसने बहुत मेहनत की थी उस मोनोलॉग के लिए, इसमें पता नहीं चला था वो महाराष्ट्रन है। तो मैंने पहले इसको स्क्रिप्ट पढ़ने को दी, बोला ये जो कैरेक्टर है बबलू निशांची का, इस पे काम करो, मुझे कानपुरिया बन के दिखाओ। और कानपुर इज़ नॉट लाइक शूल और वसेपुर, इट्स वेरी डिफरेंट बकैती, इट्स वेरी डिफरेंट डायलेक्ट। तो बॉडी लैंग्वेज में भी आना चाहिए, वो सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, वो पूरा बॉडी लैंग्वेज ही कुछ और है उनका। और वो कानपुर का जो एटीट्यूड है वो लेकर के जब तक आओगे नहीं तब तक फिल्म नहीं बनेगी। फिर हमें रिंकू मिली, वेदिका, उसके साथ भी सेम था, वो भी बम्बई की है, क्योंकि हमको जो चाहिए था वो उसमें था, मतलब फेस में था, बाकी सब उसको ही मेहनत करनी पड़ी। तो लोग जब एक पॉइंट पे पहुँचे 2 साल बाद 3 साल बाद, तब जाके हमें स्टूडियो मिला, तब हमने ढूंढना चालू किया कि किसके साथ बनाई है फिल्म। और दैट्स व्हेन अमेज़न MGM केम ऑन बोर्ड, एंड हमने फिर जो है ये पूरी कास्टिंग, बाकी की कास्टिंग हुई, और फिर शूटिंग के 6 महीना पहले ऐश्वर्या को बोला गया कि ये डबल रोल है। एंड हाउ डिड ही टेक दैट? मतलब वो पहले शॉक में था, बट ही इज वेरी एक्साइटेड, इज वेरी डिफरेंट, ही लव्स टेकिंग ऑन चैलेंजेस। ही हिमसेल्फ डिसाइडेड, आई सेड वो दोनों बहुत अलग अलग होंगे, और बहुत ही उसके लिए हार्ड प्रोसेस था, बट ही गेव इट एवरीथिंग।
बहुत तरह के एक्टर्स के साथ आपने काम किया है। ऐश्वर्या एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, प्रिविलेज फैमिली से आते हैं। कितना डिफरेंट रहा उनके साथ काम करना, या कुछ नहीं, मेरे लिए एक्टर होता है। वेदर इट इज नवाजुद्दीन, इट डजंट मैटर हु इट इज, बिकॉज अगर उनका प्रिविलेज मेरे फिल्म मेकिंग के रास्ते में आता है तो फिर मैं नहीं काम करता हूँ। और ये कॉन्वर्सेशन बहुत पहले ही क्लियर हो जाता है, इवन बिफोर स्टार्टिंग द प्रेप। मतलब मैं जब मुझे पता चला ये कौन है और इसने बताया कि ठाकरे हैं, तो मैं इनकी मदर से मिला जाके और हमारे बीच में बहुत क्लियर कॉन्वर्सेशन हुआ। मैंने कहा कि मेरी फिल्म अगर करनी है तो फिर कुछ और नहीं कर सकते। और उन्होंने बोला अगर कुछ अच्छा आया तो मैं कहा रन इट बाय मी, बिकॉज इट बिकम्स अ डिफिकल्ट फाइट फॉर मी। बट ऐश्वर्या हिमसेल्फ वाज वेरी क्लियर दैट ही ओनली वांट्स टू फोकस ऑन दिस। सो आई थिंक वो उस फाइट नहीं करनी पड़ी। वो मैं सबके साथ करता हूँ। जब मैंने वेदिका मिली, आई सेड आई वांट टू कम होम, मीट योर पेरेंट्स फर्स्ट। एंड माँ बाप से मिला, मैंने बोला कि अब आप, वेदिका एक दो काम कर चुकी है पहले। हाँ. तो मैंने बोला कि ये अब कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज क्या है कि इसको भी मैं अगर प्रिपरेशन में डालूंगा और हम लोग पूरी तरह से उसको पुश करेंगे, सो आई वांट पीपल टू सी हर इन अ न्यू फ्रेश लाइट। कुछ और काम करेगा वो बिगड़ जाएगा। आपने वेदिका का नाम लिया, अभी आते आते मैं एक स्टोरी देख रही थी, सलमान खान ने शाउट आउट दिया है वेदिका को और आपको, पूरी फिल्म को। कैसा अच्छा, ये लगता मैं मुझे नहीं मालूम। हाँ, आपको भी टैग किया उन्होंने। क्या बात कर रहे? दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज। कहाँ पे? इन हिज इंस्टाग्राम। वो वेदिका ने उन्हें पोस्टर दिखाया आपकी फिल्म का, और सोनाक्षी भी थी, एंड ही वाज रियली एंजॉयिंग इट एंड ही टैग्ड यू एज वेल। तो कैसा लग रहा है अभी? तो आपका ये ऑर्गेनिक रिएक्शन देखा मैंने। हाँ, ये तो मुझे नहीं पता नहीं, बहुत। मैं तो सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ जब बच्चन साहब ने पूरा पोस्ट डाला था ट्रेलर का। मतलब ये बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। बट सर, इंडस्ट्री से जब ऐसे सपोर्ट आता है तो पहली बार आ रहा है मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ। बच्चन साहब तो हमेशा सपोर्ट करते रहते थे, वो क्वाइट सपोर्ट तो है ही उनका मेरे साथ। हाँ, बट आज लेकिन ये सब बहुत चीजें पहली बार हो रही हैं। सो यू ऑलवेज ब्लर्ड द लाइन बिटवीन हीरोज एंड विलन इन द फिल्म। तो इसमें हम किसको सपोर्ट करने वाले हैं, हीरो को, विलन को? सी, मेरी फिल्म में सारे कैरेक्टर्स ही फ्लॉड होते हैं। मेरी फिल्म मतलब कोई नीट वाइट, ब्लैक एंड वाइट, नीट एंड क्लीन नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। वो ये हम लोग है ना, हम एज ए ह्यूमन बीइंग्स फ्लॉड होते हैं। ये हम कोई परफेक्ट है नहीं। वो परफेक्ट सिर्फ फिल्मों में दिखता है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, ये प्रॉपर ड्रामा है जो हम लोग 70s में देखते थे ना। माँ, उसके जुड़वा बच्चे, माँ कुछ करने जाती है बच्चों के साथ, बच्चे किसी और रास्ते पे चल निकलते हैं। हाँ, वो इकट्ठा ही करने रह जाती है। जिंदगी में लोग आ जाते हैं जो विलेन है, जो बिगाड़ते रहते हैं उनके रास्ते। दिक्कतें आती रहती हैं, पास्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्राइम है, पनिशमेंट है, फुल ऑन ड्रामा है। साथ में उतने सारे गाने हैं, क्वकीनेस है, ह्यूमर है, मतलब बहुत कुछ है जो हमने इस फिल्म में की। कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन जो आपने शूट करते वक्त जिसने आपको बदला, या जिसको करते वक्त आपको थोड़ी डिफिकल्टी आई? डिफिकल्टी नहीं आई, मतलब नर्वस था मैं डबल रोल शूट करने के लिए। बिकॉज एक तो मेरे को वैसा डबल रोल नहीं शूट करना था जो नॉर्मल फिल्मों में होता है। मेरे को वैसा डबल रोल नहीं शूट करना था कि हाँ, मतलब गए, शर्ट बदले, हेयर स्टाइल बदले और आ गए। तो एक प्रॉपर तरीके से लगे कि हाँ, ये दो भाई हैं, दो ह्यूमन बीइंग्स हैं और उनके बीच का इंटरेक्शन और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें की इस फिल्म में। सो यू आर नोन फॉर वर्किंग ऑन अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट। तो आपका प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग क्या होता है कि कैसे आप डिसाइड? सही लोग, मेरे बहुत अच्छी टीम है। मेरे सिनेमाटोग्राफर सिल्वेस्टर, चाहे विक्रम जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे, चाहे मेरे प्रोड्यूसर जो है रंजन सिंह पिलर की तरह, अजय राय, ये सारे लोग जो है, सब लोग तो सब साथ में है। वो टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कभी कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कास्टिंग लाइक अ साइंस। अगर आपकी कास्टिंग गलत होगी तो पूरी पिक्चर गलत पड़ती है। तो सर, जब आप लिखते हैं, सिंस यू आर अ राइटर ऑल्सो, और जब आप लिखते हैं तो कैरेक्टर को जब ध्यान में रखते हैं तो अपने आप को भी देखते हैं उनमें, या जो सोसाइटी? नहीं, कुछ नहीं। वो कहाँ से आता नहीं मालूम। हाँ, मैं उसको वही बोलता हूँ। वो जो कहते हैं ना कि एक सरस्वती होती है आपके अंदर बैठी रहती है, वो कैसे निकलती है बाहर, कहाँ से क्या आती है, कहानी कहाँ ले जाती है, वो मेरे हाथ में नहीं है। वो हो जाता है और फिर बाउंस ऑफ करने के लिए मेरे साथ लोग भी होते हैं।
इस फिल्म में भी मेरे साथ प्रसून मिश्रा थे जो काफ़ी बड़े हमारे गाइड थे, जो कहानी को मोड़ देते रहे, जो साथी सवाल पूछते रहते थे। रंजन चंडेल थे जो कानपुर से हैं, जो इस फिल्म में बकैती है वो उनकी देन है। हाँ, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ नहीं होती हैं। कहानी के साथ मैं बहुत टाइम तक था, तो कहानी मेरे अंदर से निकल के आ गई कहीं से। इंटरव्यू जब हम शुरू कर रहे थे सर, तो डिस्कशन हमारा हो रहा था, आपने कहा सोशल मीडिया से मैं दूर हूँ, और मैंने आपके एक इंटरव्यू में भी ये देखा दैट यू नो नाउ यू हैव स्टॉप्ड रिएक्टिंग द वे यू यूज्ड टू। आई एम वर्किंग ऑन इट। सी ऐसा नहीं बोल, बिकॉज मैंने ये अभी आई हैव सीन द पिटफॉल्स ऑफ इट, आई हैव सीन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, आई हैव सीन माई ओन पीपल सफर बिकॉज ऑफ इट, आई हैव सीन पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन मी सफर फ्रॉम इट, आई हैव सीन पीपल who are emotionally or financially invested in me suffer from it. So मैं डिसाइड किया है कि ये नहीं करूँगा, और मैं नहीं देखता हूँ फ़ोन इसलिए, और दूर रहने की कोशिश करता हूँ। ट्विटर से तो भाग ही गया हूँ मैं, वहाँ से तो बिल्कुल ही चला गया हूँ, मैं ऐप ही डिलीट कर दिया। और सोशल मीडिया बहुत ही अजीब हो गया है, सोशल मीडिया बहुत टॉक्सिक हो गया है, बहुत अननेसेसरी की नेगेटिविटी और तो उससे दूर रहता हूँ। आजकल तो अखबार भी हम नहीं पढ़ते इसलिए, क्योंकि अखबार क्या, न्यूज़ मतलब क्यों, डिजिटल न्यूज़, बिकॉज वो क्लिक बेट हेडलाइंस रहती हैं। मैं खुद उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख चुका हूँ, मेरे इंटरव्यू होते हैं, कोई भी लाइन जो है कहीं से उठा के उसका क्लिक बेट हेडलाइन हो जाता है, वो कॉन्वर्सेशंस नहीं बाहर आते जी। और ये कोई कुछ कर भी नहीं सकता, बिकॉज कोई एक आदमी बैठा होता है, हम आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप जाके पूरा इंटरव्यू सबमिट करेंगी, वो हेडलाइन क्या बनेगी वो आपके हाथ में भी नहीं है। yes, वो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो मेरे ही होंगे। तो वो जो चक्कर होता है वो जो है मुझे मालूम है, ठीक है। आपने कॉन्सिक्वेंसेस बोला है, तो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है ये अब 12 महीने होता है, कैंसिल कल्चर, या जिसको बॉयकॉट कल्चर बोले। मैं कैंसिल कल्चर मुझे समझ में नहीं आता, सख्त खिलाफ हूँ मैं उसके, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड पीपल मेक मिस्टेक्स। पीपल जेल क्यों होते हैं, रिहैबिट, जेल का मेन पर्पस क्या था, लोगों को रिहैबिलिटेट करना, हाँ, गलती सुधारने का मौका। हाँ, हम लोग अल्कोहलिक्स जो होते हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स के लिए होते हैं जी। बीमारों को सुधारने के लिए हॉस्पिटल होता है। उसी तरह लाइफ में भी एक रिहैबिलिटेशन होता है, आदमी गलती करता है और उस गलती को कॉल आउट करना ज़रूरी है, लेकिन फिर उसको सुधरने का मौका भी मिलना चाहिए। ये रातों रात आदमी खत्म कर दिया जाता है आजकल सोशल मीडिया पे, रातों रात कैंसिल हो जाते हैं, रातों रात वायरल हो जाते हैं, किसी को चांस ही नहीं मिलता है समझने का हुआ किसी का क्या। पुराना एक स्टेटमेंट निकाल के जब उसकी नई पिक्चर आती है और वो ये किया जा रहा है, तो वो ये जो है ना, मैं उसके सख्त 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 खिलाफ हूँ। मैं कैंसिल कल्चर में बिलीव ही नहीं करता। कोई आदमी प्रॉब्लमेटिक बातें करे, कोई आदमी कुछ भी करे, करने तो मैं उसको मतलब कैंसिल नहीं करूँगा। अगर मुझे ये दिक्कत है तो या तो मैं दूर रहूँगा या मैं बैठ के उससे बात करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे उसके अंदर फेथ है तो मैं समझने की कोशिश करूँगा, अगर दिक्कत है तो मैं उनसे दूर रहूँगा। तो थिंग इज लाइक आई डोंट बिलीव इन दिस कैंसिल कल्चर एट ऑल। एंड जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ये पूरा वोकिज्म से भी मेरे को दिक्कत है, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक्सट्रीमिज्म बिकॉज वो पोस्चरिंग है, सी वो पोस्चरिंग और बैज वेयरिंग से मुझे प्रॉब्लम है। जो होता है ना एक बैज वेयरिंग और पोस्चरिंग, और जो आधे से ज़्यादा लोग करते हैं, दे वांट टू कम अक्रॉस एज इंटेलेक्चुअल दिस एंड दैट। एंड होता है ना कि सिनेमा में भी हम लोग अक्सर देखते हैं, लोग सिनेमा प्रमोट करने के बजाय वो खुद का प्रमोशन करते हैं। बट सर फर्क पड़ता है, आपको लगता है कि क्योंकि ऑडियंस भी चेंज हो रही है, ऑडियंस का परसेप्शन चेंज हो रहा है। ऑडियंस के लिए मैं फिल्म बना रहा हूँ क्योंकि मैं फिल्म बनाना चाहता था, ठीक है। अब ऑडियंस चेंज होते रह जाए, मैं फिल्म बनाऊंगा और मेरी कहानी में अगर ताकत है तो ऑडियंस को पकड़ लेगी। हम जब ऑडियंस चाहे कितना बदले, एक ज़माने में जब फ्यूचरिस्टिक फिल्म बनी थी, जब टर्मिनेटर बनी थी, स्टार वॉर्स बनी थी जी, हंसे थे ना लोग, वे किस तरह की फिल्म बना रहे हो, लेकिन उसकी कहानी में ताकत थी, लोगों ने पकड़ लिया। ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ह्यूमन स्टोरी होती है, वो जो यूनिवर्सल होते हैं। आप कहानी कहीं की भी कहें, अगर पकड़ना होगा पकड़ लेगी, नहीं पकड़ना होगा नहीं पकड़ेगी, वो आपके हाथ में है नहीं। ऐसी ऐसी फिल्में चल रही हैं जो कोई सोचा नहीं था, चाहे कन्नड़ा फिल्म थी सुफ्रमसो या लोका, किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा, नहीं किया था, करेक्ट। और जिन फिल्मों के बारे में इमेजिन किया और जिस फिल्मों पे शर्तें लगा रहे थे उनको कोई पूछने नहीं गया। तो समय बदल चुका है
और समय बदल चुका है और अभी मेरे दिमाग में तो कोई स्टार सिस्टम नहीं रह गया। मेरे दिमाग में कोई स्टार सिस्टम नहीं रह गया। नहीं रह गया। यू आर एज गुड एज योर फिल्म एंड योर फिल्म माइट गेट पिक्ड अप, माइट नॉट गेट पिक्ड अप। इफ इट्स गुड इट विल रीसेलेक्ट इटसेल्फ। आपने लापता लेडीज देखी थी? लापता लेडीज आगे कैसी फटी थी जब वो नेटफ्लिक्स OTT पे पे, OTT पे यस फटी थी ना। यस ऐसी बहुत सारी फिल्म, पुष्पा कैसी फटी थी OTT पे। तो I'm saying अच्छी फिल्में हैं, उनके पास बहुत मौके होते हैं। तो ये थिएट्रिकल रिलीज होगी, थिएट्रिकल रिलीज है, हमने अच्छी फिल्म बनाई, सबका फेथ है इसके अंदर। बिल्कुल वो अच्छी फिल्म कहीं जाने वाली नहीं है। नहीं जाने वाली है। आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि मेरी फिल्म 4-5 साल बाद हिट होती है। करेक्ट। क्या था उसका कॉन्टेक्स्ट? वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि शुरू में लोग जनरली पहले सिर्फ स्टार्स देखने आते थे, तो समय अभी बदल गया है। और वो क्या है कि फिल्में कहीं खो जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स होती थी, लोगों को समय लगता था उनको हजम करने में, और जो असली ऑडियंस है वो देखते देखते समय चला जाता था। 3-4 साल के बाद फिर सब लोग बात करना चालू करते थे। हाँ, अगर वो फिल्म उसी समय रिलीज के वक्त पकड़ लेती लोगों को और लोग बात करते, तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस होता। यस सर। बट वो है, मतलब इवेंचुअली अगर 33 इयर्स हो गए इंडस्ट्री के अंदर और 33 साल से हूँ इंडस्ट्री में, फिल्म बनाने को मिल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें वर्क कर रही हैं। 33 इयर्स में अनुराग सर कितना चेंज हुए हैं एज मैं बहुत राइटर चेंज एंड हो गया हूँ, डायरेक्टर? मैं बहुत चेंज हो गया हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग। यू नो, राइटर डायरेक्टर तो आपके अंदर, आप इंसान बदलते जाते हैं तो राइटर डायरेक्टर ऑटोमेटिकली बदलता जाता है। क्या सबसे बड़ा चेंज आपका खुद में आया जो आप? अभी मेरा पूरा फोकस मेरे ऊपर है। एक समय में वो जज्बा था कि हम लोग सिनेमा चेंज करेंगे, इंडस्ट्री चेंज करेंगे, मुझे कुछ नहीं बदलना, वो चेंज हो रहा है अब। तो अपने आप ही चेंज हो रहा है, ऑडियंस चेंज हो रही है, तो अपने आप सब कुछ बदल रहा है। मेरा सारा फोकस मेरे ऊपर है, मेरे सिनेमा पे है, मेरे हेल्थ पे है, मेरे लोगों पे है, और उससे ज़्यादा अब कुछ नहीं है। जो अच्छी चीज़ लगती है मुझे, मैं उसको सेलिब्रेट करता हूँ, और जो नहीं अच्छा लगता मैं उससे दूर रहता हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि मैं फिल्म बनाने के लिए फिल्म बनाता हूँ, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ज़्यादा आपका हाँ, हमारे लोगों का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नुकसान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं उस रेस में नहीं घुसना चाहता हूँ। वो जो करोड़ों की रेस है कि इसमें हमने इसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने इसका तोड़ दिया, उसने इसका तोड़ दिया, और हम लोग अक्सर यही देखते रहते हैं। एज अ जर्नलिस्ट हम लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। डू यू फील इट्स अनफेयर टू द फिल्म टीम जो नंबर्स आ रही हैं? एब्सोल्युटली, मतलब इन द सेंस अनफेयर टू द फिल्म। आई एम सेइंग ठीक है, एक फिल्म का बॉक्स ऑफिस तोड़ दिया, उससे दूसरी फिल्म जिसने कम पैसे कमाए बॉक्स ऑफिस, खराब थोड़ी ना है। बिल्कुल। सबसे बड़ा एग्जांपल जब हमारे पिछले 1-2 साल में बोलता हूँ लापता लेडीज का, वो कमर्शियल भी है और वो अच्छी भी है। हाँ, अब उसके बॉक्स ऑफिस उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते ना KGF और सालार के साथ। लेकिन आज से 10 साल बाद आपके दिल में कौन सी फिल्म रह जाएगी? वो मैटर करती है, बिल्कुल। जाते जाते सर, आपका एक बहुत ओवरवेलमिंग वीडियो जहाँ मनोज बाजपेयी और आप लोग सब जाके उनके पैर छू, वो क्या था? वो प्लान था, प्रैंक था, वो प्रैंक नहीं था, वो आदमी, मतलब वो आदमी अलग ही है। वो अनिल कपूर की तरह है, मनोज बाजपेयी जो, वो यंग ही होते जा रहे हैं। और हम लोग देखो, मतलब हम लोग अपने आप को देखते हैं उनके कंपैरिजन में, तो लगता है यार ऐसा क्या है भाई, कैसे कर लेते हो? उनका कुछ ना कुछ आता ही रहता है। 2 हफ्ते में 2 फिल्म आ गई, लेकिन वो रुकते ही नहीं है, वो फिर किसी और शूट पे चले गए। वो मतलब रुकते ही नहीं है, वो अलग ही चीज़ है वो। तो वो इसलिए आप लोग जाके हम लोग उनके इसलिए चरण पड़े, भाई आप लेजेंड हो, आप गुरु हो, आप महापुरुष हो। तो महापुरुष हैं वो। We have always enjoyed your film, Anurag sir, and wishing you the best of luck for Nishanti. Thank you for talking to us. Thank you so much.